200 विधानसभा उपचुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में है। अंतिम चरण इस महीने में की मतगणना शुरू होने वाली है और जो प्रत्याशी हैं 12 प्रत्याशी इस विधानसभा उपचुनाव में थे, उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। दरअसल आज के दिन का और इस दिन का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज तय होगा कि जो विधानसभा में 12 प्रत्याशी हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है और कौन दोसा को लीड करता है। यह चुनाव सिर्फ हार जीत तक नहीं है, यह हार जीत यह भी तय करेगी कि दोसा विधानसभा क्षेत्र में किस क्षेत्रीय छत्र राज चलेगा, कौन आगे चलेगा, कौन लीड करेगा और जन समस्याओं को लेकर कौन आगे बढ़ेगा। साथ ही जो क्षेत्रीय छत्र रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, सचिन पायलट हो, सचिन पायलट तो न्यू राष्ट्रीय नेता है, या मुरारीलाल मीणा हो, इन सब का वजूद कायम रहेगा, बढ़ेगा या इकबाल और रुतबा कम होगा, यह भी यह चुनाव तय करेगा। आज के दिन की हम सभी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और हर कोई अपने समय से और अपने हिसाब से यह जानना चाह रहा था कि चुनाव परिणाम क्या होंगे, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की, यूँ सबके मत अलग अलग थे, सबके अपने गणित थे, सबके अपने अपने आंकड़े थे और सबके अपने जीत और हार के नुस्खे थे, लेकिन सबका मतलब यही है। उनमें से अधिकांश लोगों का मानना यह था कि भारतीय जनता पार्टी यह सीट निकालती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बार बार यह कह रहे थे कि यूँ तो भाजपा जीत रही है, उनके पास संसाधन ज़्यादा थे, लवाजमा ज़्यादा था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का साथ था और सरकार का इकबाल और रुतबा था। लेकिन सब बातों के बावजूद कांग्रेस के जो डीसी बेरवा है वो चुनाव परिणाम बदल सकते हैं, चौंका सकते हैं और चुनाव परिणाम ऐसे निकल सकते हैं जो लंबे समय तक लोगों को याद रहे। चुनाव परिणाम कितने सामान्य रहेंगे या आशानुकूल रहेंगे या चौंकाने वाले रहेंगे, यह कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है, परिणाम जो भी निकलेगा, दोस्तों की राजनीति में उसकी गूंज और अभिव्यक्ति और उसकी जो अभिवेशना है वह लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी, क्योंकि यह चुनाव तय करेगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का वजूद कितना रहता है, बढ़ता है, कम होता है या कायम रहता है। वही मुरारीलाल मीणा का वजूद दोसा की राजनीति में कितना रहेगा, यह भी इस चुनाव में तय होगा। ये चुनाव परिणाम तय करेंगे कि मुरारीलाल मीणा पर जो आक्षेप लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, जो मैच फिक्सिंग की बात की गई थी, उसका कितना अस्तित्व है, वो क्या सच्चाई थी, हकीकत थी या एक कपोल कल्पित मात्र कल्पना थी। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब शुरू ही होने वाली है और विधानसभा चुनाव में किसके भाग्य का फैसला किस रूप में निकलेगा, यह देखने वाली बात है। दोसा में हमने पिछले 10 दिनों से जितने भी मतदाताओं से बात की, अधिकांश लोगों का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं न कहीं जीत रही है और यूँ दोसा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले भी साबित हो सकते हैं। कोई भी आदमी दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि दोसा के चुनाव परिणाम क्या निकलेंगे और कौन सी पार्टी इसमें विजय साबित होगी। यूँ बाहरी तौर पर, सतही तौर पर देखने पर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संसाधन थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक नाम है, लवाजमा है, सब कुछ है, तामझाम है, कार्यकर्ताओं की फौज है और सरकार उनके साथ थी। इसलिए उन्हें लगता है कि बीजेपी इस लड़ाई में जीत जाएगी, बाजी मार जाएगी। लेकिन अगर हम काउंटिंग करते हैं, हम हिसाब लगाते हैं और जाति के हिसाब से चलते हैं या मतों के विभाजन के हिसाब से देखते हैं, तो कहीं न कहीं सब हर किसी को लगता है कि कांग्रेस के डीसी बेरवा इसमें बाजी मार सकते हैं और कांग्रेस के डीसी बेरवा सभी को चौंका सकते हैं। यूँ चुनाव परिणाम आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें या लोगों के मन की बात करें तो निस्संदेह ये परिणाम बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हर कोई यह भी मानता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि डीसी बेरवा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वे भी विजयी हो जाएँ। चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो थोड़ी देर की बात है, लेकिन फिर भी इतना तय है कि डीसी बेरवा ने कड़ी टक्कर ली है और वो कहीं न कहीं जीत के हकदार भी हैं। वो खुद भी मानते हैं कि तमाम बातों के बावजूद हम 3 या 4 हज़ार से जीतेंगे। जब उन्होंने खुद प्रत्याशी जब 3 या 4 हज़ार से विजय की बात करता है तो ये लगता है कि 3 या 4 हज़ार का अंतराल बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं है। पिछले 15 दिनों से हमने लगातार लोगों के मनों को पढ़ने का प्रयास किया है। मतदान के बाद भी हमने लगातार लोगों से संपर्क बनाया है और यह तय करने का प्रयास किया है कि आखिर कौन जीत रहा है और मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। लेकिन सब बातों के बीच में जो निकल कर आया यही आया कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी यहाँ से लीड ले रही है या कौन विजय साबित होगा, क्योंकि इन सबके बीच में जो अंतराल है वो बहुत कम है और जीत और हार का जो अंतराल है वो बहुत कम
रहने वाला है। इसीलिए हर कोई दावा नहीं करना चाहता, दावा करने से बचना चाहता है। साथ ही कोई भी सीना ठोक के या आंकड़ों के हिसाब से यह नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सबका लब्बल अब यही है कि बीजेपी यहाँ से सीट निकाल सकती है, लेकिन जब बात डीसी बैरवा की आती है और साइलेंट मतदाता की आती है तो हर कोई ये कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर कांग्रेस भी मतदान में कुछ परिवर्तन कर दे और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले साबित हो। कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी ये मानते हैं कि उनका जो मतदाता है वो साइलेंट रहा है और पूरे मतदान के दौरान यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। साइलेंट मतदाता क्या गुल खिलाता है, किसके पक्ष में जाता है और किस लेवल तक जाता है और किस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, यही देखने वाली बात है। यूँ दौसा विधानसभा का चुनाव और चुनाव परिणाम सदैव चर्चा का विषय है। इस बार जो भी परिणाम आएगा उसकी गूंज काफ़ी सालों तक रहने वाली है और बहुत समय तक लोगों को यह चुनाव याद रहने वाला है। यह चुनाव अनेक बड़े नेताओं का और क्षेत्रीय छत्रपों का भाग्य, कद और तकदीर भी तय करने वाला है। यह चुनाव यह भी तय करेगा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा का कद कितना बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या कम रहेगा, या सरकार में उनका वजूद कायम रहेगा, बढ़ेगा या कम होएगा। वहीं सचिन पायलट जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके कद का फैसला भी इस बार होगा। इस बार पहली बार लगेगा कि सचिन पायलट के कहने से लोग मतदान करते हैं या नहीं करते हैं, या जीत या हार तय होती है या नहीं होती है। वहीं मुरारीलाल मीणा के लिए भी यह कसौटी की कड़ी है। मुरारीलाल मीणा के ऊपर इन चुनाव में सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। मैच फिक्सिंग और सेटिंग वाली बातें शुरू से यहाँ पर कही गई थी और ये मान के चला जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि मैच फिक्स है। मुरारीलाल मीणा ने जानबूझ के एक कैंडिडेट जो कि कमज़ोर प्रत्याशी साबित हो रहा था, लग रहा था, उसे टिकट दिलवाया है और इस लड़ाई को कहीं न कहीं कमज़ोर किया है। लेकिन मतदाता ये साबित करेंगे कि मुरारीलाल मीणा का कद इस बार कहाँ जाता है, कम रहता है या वहीं कायम रहता है, या दौसा की राजनीति में उनका वजूद समाप्त हो जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय बचा है। देखते रहिए द सत्यवादी शो